गर्मी के मौसम में आम की बात आम हो जाती है, लेकिन आपको आज नॉट सो आम के बारे में बताते हैं जो निकलते मध्य प्रदेश से हैं, पर डिमांड देश और विदेश तक है। मल्लिका, नीलम, तोतापरी, ये वो आम की प्रजातियां हैं जो हर किसी की जुबान पर अपना नाम भी छोड़ देती हैं और स्वाद भी छोड़ देती हैं। लेकिन आज बात होगी पेड़ों पर लटकते इन आमों की, जिसने विंध्य को वैश्विक पहचान दिला दी। कहलाता है सुंदरजा। नाम में जब सुंदरजा आम की बात होती है तो एक अलग तरह की वैरायटी और एक अलग तरह की मिठास की बात आती है, जिसने विंध्य क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ब्रांड बनाया है। अब वो है सुंदरजा आम। ये सुंदरजा आम का बगीचा है। देखिए खूबसूरत तरीके से ये सुंदरजा आम लटक रहे हैं और जो ये बहुत खास बना देता है। और देखिए सुंदरजा आम अब देश के अलावा विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। रीवा फल अनुसंधान केंद्र में 237 आम की प्रजातियों पर रिसर्च की जाती है। इस सुंदरजा आम को जीआई टैग भी मिल चुका है और इस आम की खासियत यह है कि ये बिना रेशो वाला होता है और इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। फल अनुसंधान केंद्र रीवा के वैज्ञानिकों का मानना है कि सुंदरजा आम गोविंदगढ़ की मिट्टी का भी कमाल है। इसका देखिए सबसे बड़ा ये जो है ना कि इसकी खुशबू जो सुंदरजा की है, वो सुंदरजा की खुशबू आपको इस महक मतलब पता चलता है। और कट करने से खाने के बाद जो हाथ में इसकी खुशबू रहती है वो लगभग 40 से 60 मिनट तक रहती है। जो कहते हैं सेल्फ लाइफ, जो इसको करीब नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको 9 डेज तक आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और फ्रीजर पॉइंट फ्रीजर में अगर रखना है तो लगभग 1 मंथ तक आप रख सकते हैं। इस बार का रिस्पांस ये है कि जैसे इसको अभी हमें लगता है कि अभी हम गए थे वहाँ ब्रिक्स मीटिंग थी इंदौर में, वहाँ पर भी कई लोगों ने बोला कि आपका सुंदरजा 5 कुंटल जा रहा है विदेश। अबू धाबी है स्थान, वहाँ पर जा रहा है। तो मीडिया से भी हमें पता चला है कि इस साल आम हमारा मैक्सिमम विदेश जाएगा। अच्छा, पहले सुंदरजा आम केवल रीवा के गोविंदगढ़ किले के बगीचों में ही होता था, लेकिन अब गोविंदगढ़ इलाके के साथ ही रीवा के कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र में भी बहुत मात्रा में इसकी खेती की जाती है। हर साल इस बगीचे में लगे सैकड़ों आम की बोली लगाई जाती है और इस बोली में हर बार दाम बढ़ाकर ही मिलता है। हाँ, लेकिन डिमांड के मुकाबले आपूर्ति कम है। सुंदरिया आम का हर जगह मांग बढ़ रहा है, डिमांड के हिसाब से पूर्ति बहुत कम है। सुंदरिया आम का बहुत डिमांड है, उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है। अब ये सुनकर अगर आपके मुंह में पानी आ गया है तो जरा ठहरिए। एमपी में आमों की सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं है जो देश और दुनिया में नाम कमा रही है, बल्कि अलीराजपुर की पहचान मानी जाने वाली एक और प्रजाति है, कहलाती है नूरजहां। अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा में अपने विशाल आकार और अनोखे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध नूरजहां आम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और छोटे फलों की कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच की रहती है। इन बेशकीमती आमों की सुरक्षा और देखरेख के लिए लाठीधारी गार्ड तक तैनात करने पड़ते हैं। अब अगर इसके नाम को लेकर आपको दिलचस्पी है तो इसके पीछे का इतिहास भी आपको बता देती हूँ। अलीराजपुर में किसान शिवराज यादव और भारत सिंह यादव के पास नूरजहां प्रजाति के कुल 12 पेड़ हैं। किसान भारत सिंह यादव ने बताया कि उनके पिता रणवीर सिंह यादव ने साल 1965 के आसपास अपने फार्म में इसे रोपा था। ये करीब 1965 के करीब मेरे पिता श्री ठाकुर पवन सिंह यादव ने इस आम को ग्राफ्ट करके तैयार किया था। जब इसको तैयार किया उस समय मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब 12 और 13 साल का हुआ 1978 के अंदर इसका वजन करीब 4 से 4.5 किलो जैसा हुआ। जब इसका रिकॉर्ड 4 किलो 750 ग्राम हुआ। जब मेरे फादर ने इसको विशेष तौर पर देखा कि ये कुछ खास किस्म का आम है, तो उन्होंने फिल्म अभिनेत्री और जो गायिका था नूरजहां, उसके नाम से इसका नाम नूरजहां रखा। तो धीरे धीरे ये आम फेमस होता गया राज्य के अंदर और देश के अंदर। अब देखिए, भले इस आम का मूल कनेक्शन अफगानिस्तान से रहा हो, लेकिन कट्टीवाड़ा में विशेष जलवायु और मिट्टी इसके लिए सबसे अनुकूल साबित हुई। इस आम को इसके अनोखेपन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है और इसकी आगे खेती बढ़ाने को लेकर भी किसानों को काफी उम्मीद है।